नमस्ते, मैं डॉक्टर रेशमा श्रेयन हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज टेक्निक्स के बारे में, मसाज टेक्निक्स के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ और डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज टेक्निक्स एंड स्ट्रेचिंग टेक्निक्स जो आपको वीक वाइज आफ्टर अ ब्रेस्ट सर्जरी, ईदर इट्स अ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या टोटल मैस्टेक्टमी सर्जरी या लंपेक्टमी, जो भी एक सर्जरी आपका हुआ है, वो सर्जरी के बाद आपको वीक वाइज जो एक्सरसाइजेस करने हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज के वीडियो में दिया जाएगा। ब्रेस्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को हम इमीडिएटली 6-7 घंटे के बाद कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो सूचर्स हैं वो जब हील हो रहे हैं वो एक इजी एंड स्ट्रेच मैनर में हील हो। अगर ये एक्सरसाइज हम नहीं स्टार्ट करते इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि पेशेंट जो सूचर्स हील होते हैं वो एकदम टाइट पोजीशन में, स्पेशली शोल्डर एरिया पे ऐसे टाइट पोजीशन में हील होते हैं कि पेशेंट आगे जाकर वो आर्म आसानी से यूज़ नहीं कर पाता। तो ये टाइटनेस को रिड्यूस करने के लिए, लिम्फेडीमा रिड्यूस करने के लिए एंड पेन को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को हम जो सिखाते हैं इस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसमें जो टेक्निक है वो है डायफ्रामैटिक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये पेशेंट को एकदम रिलैक्स करवाता है। ये टेक्निक अलग है नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, इसीलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं बताती हूँ। पेशेंट को आराम से चेयर पर या लेट भी सकते हैं पेशेंट को अपने पेट पर हाथ रखना है, सिर्फ फील करने के लिए कि पेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नाक से सांस अंदर लेते हैं, हमारा चेस्ट बाहर आता है, पर ये डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग में आपको आपका पेट बाहर लाना है। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बट पेशेंट को हम ज़्यादा करके बिठा के ये एक्सरसाइज करते हैं। पेट के यहाँ पर हाथ रखना है, नाक से लंबी सांस अंदर लेते हुए आपको आपका पेट फुलाना है और धीरे से मुंह से सांस बाहर, नाक से सांस अंदर, एक और बार डेमोन्स्ट्रेट करूंगी साइडवेज से। सिर्फ पेट के ऊपर हाथ आपको प्लेस करना है। इसे हम डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग कहते हैं। डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है किसी भी पेशेंट के लिए। कोई भी सर्जरी के बाद ये डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट पेशेंट को हम 3-4 बार रेपिटेशन करवा के ये सिखाते हैं। इसके बाद पेशेंट को बताना है कि बेसिक शोल्डर श्रग्स करना है। अपने शोल्डर को कान की तरफ लगाने की कोशिश करना है, धीरे से ऊपर और नीचे। जब भी जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जितना स्लोली पेस्ड होता है आपका एक्सरसाइज, उतना आपको दर्द कम होता है। तो धीरे से शोल्डर्स को कान की तरफ ले जाएंगे एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज को हम कहते हैं शोल्डर श्रग्स। शोल्डर्स को कान की तरफ ले जाएंगे एंड धीरे से नीचे, कान की तरफ ऊपर एंड धीरे से नीचे। ये एक्सरसाइज को आपको 10 बार रिपीट करना है। तीसरा एक्सरसाइज है सर्जरी के 1 हफ्ते तक के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका जो हाथ है जो शोल्डर लेवल तक ही ले जाना है। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एक लाइन में होना ज़रूरी है। तो आपको आपका ये हाथ शोल्डर लेवल से आप ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर ले जाने पे क्या होता है, आपके स्टिचेस पे ज़्यादा स्ट्रेच आता है, तो हमको वो नहीं चाहिए। इसीलिए वीक 1 में हम सिर्फ शोल्डर लेवल, एल्बो और शोल्डर को एक लेवल में एक्सरसाइज, ये लेवल के एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जो पेशेंट कंफर्टेबल है वो दोनों हाथ को लेके सामने तक ऐसे ले जा सकते हैं। ये आप नोटिस करेंगे शोल्डर, एल्बो और रिस्ट एक ही लाइन में है, साथ में पकड़ के एंड रिलैक्स। टेक इट अप अगेन एंड रिलैक्स। अगर आपको पूरा हाथ नहीं उठाने हो रहा है, आप ये एक मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं इसके साथ। जो हाथ आपका, जो साइड आपका ऑपरेटेड है, वो हाथ में आप एल्बो बेंड करेंगे, आपके फिंगर्स को शोल्डर पे हाथ लगाएंगे एंड धीरे से उसे ऊपर उठाएंगे।
ये पोजीशन में भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको 10 रेपिटेशंस करना है। ये सेम पैटर्न में आप अभी साइडवेज आपके आर्म को उठाएंगे, ये तरीके से साइडवेज। हाथ को शोल्डर के ऊपर रिलैक्स रखने का एक फायदा है कि आपको एक मोमेंटम मिल जाता है, आप आसानी से ये एक्सरसाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइजेस हुए शोल्डर के रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको शोल्डर मोबिलिटी के लिए करना है, धीरे से शोल्डर को हम सर्कल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में हम इसे घुमाएंगे। ठीक है, राउंड एंड राउंड सर्कल्स करना है आपको, बहुत ही धीरे से। आप नोटिस करिए, मैं जो स्पीड से जा रही हूँ वही स्पीड से आपको जाना है, या उससे कम स्पीड में भी आप कर सकते हैं। बहुत ही धीरे से 5 टाइम्स हम शोल्डर को आगे से पीछे रोटेट करेंगे एंड 5 टाइम्स हम पीछे से आगे रोटेट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। ये जो 5 एक्सरसाइजेस हमने अभी किए हैं, ये एक्सरसाइज प्रेफरेबली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप एक आईने के सामने बैठ के अगर कर सकते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो ऑपरेटेड साइड है वो शोल्डर और आपका जो अच्छा शोल्डर का जो मूवमेंट है आप खुद से करेक्ट कर पाएंगे। तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है ये एक्सरसाइज करते वक्त, और आप अगर कोई करेक्शन भी है आप खुद से कर पाएंगे कि कौन सा शोल्डर कम ज़्यादा ऊपर नीचे उठ रहा है, तो जो ऑपरेटेड साइड है उसको भी आप आसानी से करेक्ट कर पाओगे। आज के वीडियो में हमने जो एक्सरसाइजेस आपको डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, ये सारे एक्सरसाइजेस आपको दिन में कम से कम 3 बार करना है मिनिमम। अगर आप ज़्यादा बार कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट ध्यान रखना है कि आप हो सके तो पेन फ्री रेंज में ये एक्सरसाइज करना है आपको। कोई भी एक्सरसाइज करने से अगर आपको दर्द होता है तो वो एक्सरसाइज को आप पॉज कर लीजिए, उसके अलावा आप बाकी के एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। सारे एक्सरसाइजेस 10 रेपिटेशंस के होंगे और 5 काउंट्स के लिए 5 सेकंड के लिए आपको वो होल्ड करके रखने हैं। एक्सरसाइज करने का टेक्निक में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चंस है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं और हम आपसे जल्दी ही जल्दी कांटेक्ट करके आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।